का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। रुड़की व आसपास के देहात इलाकों में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरिद्वार से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार ने मुस्लिम समाज के लोगों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। ईद को लेकर जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में की पीएम मोदी ने जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस की चुनाव कैंपेन कमेटी के गठन को मंजूरी देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया। साथ ही पूर्व प्रदेश कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सह अध्यक्ष बनाया, जिसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। देहरादून में शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश कोदियाल के लिए मांगेगी वोट। गढ़वाल सीट रामनगर से है प्रत्याशी। उत्तराखंड में प्रचार अभियान हुआ तेज। चरम पर पहुंचा लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी बोले 5 सीटें जीतेगी बीजेपी। लोगों को है मतदान का इंतजार। प्रदेश भर में आग से धधक रहे जंगल। चक्राता और मसूरी में जंगलों में आग। 24 घंटे में वन अग्नि से 31 घटनाएं सामने आई। अब तक वन अग्नि की 164 घटनाएं हुई हैं। 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से राख हुआ है। कुमाऊं में सबसे अधिक 18 घटनाएं घटित हुई हैं। गढ़वाल मंडल के जंगलों में 11 घटनाएं, जबकि वन विभाग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है 38 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। गौरीकुंड में केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ बंद। भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड का मामला। हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर। 3 दिन में खुलेगा बर्फ से ढका हुआ रास्ता। लगातार बर्फ खिसकने से काम में मुश्किलें पैदा हो रही। गौरीकुंड में केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ बंद। भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड का मामला। हिमखंड को साफ करने में 50 मजदूर जुटे हुए हैं। 3 दिन में खुलेगा बर्फ से ढका रास्ता। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण ढंग से ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सभी नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और देश में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। उत्तरकाशी के भड़कोट में बढ़ा पेयजल संकट। पालिका क्षेत्र में कई घरों में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। आगामी 10 मार्च से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के चलते पानी की बढ़ेगी डिमांड। पंपिंग योजना का काम पूरा न होने से नाराजगी। जल निगम की लापरवाही से पानी के लिए परेशान है नगरवासी। देहरादून के लाडपुर जंगल में देर रात लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची। आपको बता दें, एमएफई से होज रील फैलाकर आग पर डाला गया पानी। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अभी तक 85 वर्ष से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 मतदान कर लिया गया है, जबकि 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के कार्यों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने लोगों को राशन के लिए मोहताज कर दिया है। विकासनगर में मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। रोजेदारों ने मनाया ईद उल फितर का त्योहार। मुस्लिम समुदाय को बड़ी बेसब्री से इस दिन का रहता है इंतजार। नैनीताल के डीएसए मैदान में सौहार्द माहौल में ईद की नमाज अदा की गई। रमजान का पाक महीना पूरा होने के अवसर पर डीएसए मैदान में हजारों की संख्या में नमाजियों ने जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। उत्तराखंड कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। लक्सर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर क्षेत्र की कई ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रामनगर में धूमधाम से ईद उल फितर मनाई गई। मुस्लिम समाज के भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ नजर आए। ईद के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।
सितारगंज में 30 रोजे पूरे होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी ही हकीकत के साथ ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। ईद उल फितर के उपलक्ष्य में खानपुर क्षेत्र लंढोरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। लंढोरा मंगलौर स्थित ईदगाह परिसर में मुफ्ती रियाज अली ने नमाज अदा करवाई। उन्होंने सभी के अमन चैन की दुआ मांगी। कानपुर देहात में सकुशल संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज। एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद मुबारकबाद दी। पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। अमरोहा में आदमखोर तेंदुए का आतंक। आदमखोर तेंदुए ने 2 पशुओं पर किया हमला। दोनों पशुओं को बुरी तरह जख्मी किया। लाठी डंडे लेकर दौड़े ग्रामीण तेंदुए को भगाया। सूचना के बाद नहीं पहुंचा वन विभाग। नौगांव थाना क्षेत्र के गांव नवादा मुस्तफा का है पूरा मामला। कानपुर में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर नमाज। पुलिस की काजी और मौलानाओं के साथ हुई मीटिंग। कई चरणों में ईद की नमाज के लिए मीटिंग की गई। बड़ी ईदगाह में 2 चरणों में हुई ईद की नमाज। बड़ी ईदगाह पर एसपी एसएसपी समेत अधिकारी मौजूद रहे। ड्रोन से पुलिस ने मस्जिदों और ईदगाह पर निगरानी की थी। कानपुर की बड़ी ईदगाह में पहली शिफ्ट में तकरीबन 2 लाख लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। ईद की नमाज अदा कर लोग मुल्क की अमन चैन बरकरार रखने की लोगों ने दुआ मांगी। कानपुर में कड़ी सुरक्षा में ईद की नमाज अदा की गई। जमीन पर पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा रहा। आसमान से ड्रोन की निगरानी भी रही। कानपुर की बड़ी ईदगाह में ईद उल फितर का नमाज अदा की गई। आपको बता दें, नमाज 2 शिफ्ट में अलग अलग समय पर अदा की गई। ईदगाह कमेटी के सदस्य ने बताया कि 106 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद उल की नमाज 2 शिफ्ट में अदा की गई। प्रदेश में ईद उल फितर को सकुशल संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस के अनुसार प्रदेश में कुल 37,018 ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। उन्नाव में जामा मस्जिद में हुई ईद की नमाज में लोगों ने मुल्क की सलामती और तरक्की के साथ अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले में लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिदों में नमाज के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चल रहे चैत्र नवरात्रि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी वाहनों पर लगे प्रतिबंध में आंशिक राहत दी गई है। यह निर्णय व्यापारियों के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। अलीगढ़ में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ जिले में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव का मतदान भी जोरों पर नजर आ रहा है। प्रचार प्रसार में लोग जुटे हुए। चुनावी माहौल और ईद के त्यौहार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। आगरा में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ताजनगरी में शांतिपूर्वक ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। अगली खबर बहराइच से। बहराइच में धूमधाम से मनाया गया ईद उल का पर्व। सभी ईदगाहों में शांति के साथ ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद नमाजियों ने मुल्क में आपसी भाईचारा और अमन चैन के लिए दुआ मांगी। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में मनाई गई ईद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी शुभकामनाएं। दानिश आजाद, अखिलेश यादव ने भी दी बधाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी दी बधाई। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में ईद उल फितर का त्यौहार उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया गया। मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों और ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा के बीच अकीदत से ईद की नमाज अदा की। वर्ली में अकीदत के साथ पढ़ी गई नमाज। इमाम ईदगाह दिलसाद अंसारी ने पढ़वाई नमाज में देश के लिए मांगी गई शांति की दुआ। एसडीएम नगर पालिका ईओ और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। कानपुर के अरमापुर में नमाजियों से मिले सपा नेता विकास सम्राट। नमाज शुरू होते ही पुलिस ने सपा नेता को किया गिरफ्तार। सम्राट को छुड़ाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। कानपुर की बड़ी ईदगाह में 2 शिफ्टों में ईदगाह की नमाज। पहली शिफ्ट की नमाज में एक साथ ईदगाह के भीतर पढ़ी गई। 2 लाख नमाजियों ने नमाज अदा की। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की और अकीदतमंदों ने मुल्क की खुशहाली अमन चैन के लिए परवरदिगार से दुआ मांगी।
लखनऊ में चैत्र नवरात्रि पर्व का आज तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी नजर आई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सरधना में एक और सीएम योगी की जनसभा, दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी के विरोध में नारेबाजी। मुख्यमंत्री ने समझाया राजधर्म। मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरधना विधानसभा में नाराज छत्रियों को न केवल उनका राजधर्म समझा गए बल्कि देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। रैली में आए राजपूत समाज के अधिकांश लोगों ने उनका राजधर्म समझा, पर कुछ ऐसे भी रहे जो अभी भी रूठे नजर आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चांद रात पर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पहुंचे और इमाम मौलाना फजले मन्नान रहमानी से उन्होंने मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान अखिलेश के साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा की साख बढ़ा रही भगवा खेमे की टेंशन। फिरोजाबाद सीट पर जाति समीकरण में उलझी भाजपा इस सीट पर अक्षय यादव के खिलाफ किसी यादव या लोधी समाज के नेता पर दांव लगा सकती है। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई ट्रेनिंग। 220 मास्टर ट्रेनरों को 4 पालियों में किया गया प्रशिक्षित। ईवीएम का किया गया प्रशिक्षण। मिर्जापुर में जागरूकता अभियान के तहत लगाए गए सेल्फी पॉइंट। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से मनाने की अपील की गई है। यूपी में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपीएसआरटीसी की 7000 बस भी चुनाव की ड्यूटी में लगाई जाएंगी। इन बसों को चरणवार ड्यूटी में भेजा जाएगा। सुरक्षा बलों को इन मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की ओर से परिवहन निगम को बसें उपलब्ध कराने का पत्र मिला है। लखनऊ में फुटओवर ब्रिज की मरम्मत के कारण प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। 11 से 13 अप्रैल तक रेलवे ने ले रखा है ब्लॉक। देरी के साथ रूट डायवर्जन भी रहेगा। यूपी में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। प्रमुख सचिव ने अस्पतालों के निदेशकों सीएमएस को दिए व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। बस्ती में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। डीएम ने अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। आजमगढ़ में पोलिंग पार्टी और मतगणना स्थल दुरुस्त रखें अधिकारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गोंडा में प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। बीजेपी और सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह पर केस दर्ज। सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छपिया थाने में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज। धानेपुर थाने में सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आजमगढ़ में एसडीएम ने किया बूथों का निरीक्षण। समस्या का निवारण का आदेश देते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु लगाई गई चुनावी चौपाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के विजन डॉक्यूमेंट पर जमकर निशाना साधा। कानपुर में चुनाव आयोग के विभिन्न पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। एडीएम ने समीक्षा में पाया कि कुछ कर्मी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। आगरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही अग्निवीर भर्ती को खत्म कर दिया जाएगा। पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी में मायावती करेंगे प्रचार। 14 अप्रैल से मायावती की यूपी में पहली रैली। मायावती यूपी की 40 सीटों पर करेंगे प्रचार। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में होगी रैली। जनप्रतिनिधि बनने में पीछे रहने वाली शहर की महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर जबरदस्त क्रेज है। 2014 के लोकसभा चुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच जिले की महिला मतदाताओं में मतदान 5% से बढ़त दर्ज की गई। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शराब व शराब बनाने वाले उपकरणों के 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर 19 लीटर अवैध कच्ची शराब और करीब 200 लीटर लहन नष्ट किया गया है। आगरा में ताजमहल के पास पेड़ों में आग की घटना सामने आई। अज्ञात व्यक्ति द्वारा पटाखा चलाने के कारण आग लगी। ताज सुरक्षा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। आगरा के ताजमहल में फिर एक पर्यटक की तबीयत खराब हो गई। आपको बता दें एएसआई के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस से महिला को प्राइवेट अस्पताल में भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भेज दिया गया। महिला पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। आगरा में पीएनबी बैंक के सामने बिजली के पोल में लगी आग। आग लगने से पोल में चिंगारी के साथ धमाके भी हुए। धमाकों की आवाज और चिंगारी देख वाहन चालक रुक गए। बैंक के बाहर आग से हड़कंप मच गया।
लखनऊ में खनिज निदेशालय में लगी आग का मामला सामने आया है। एसटीएफ करेगी खनिज भवन में आग के मामले की जांच। हादसा या फिर साजिश, पूरे मामले की होगी जांच। आग लगने से कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हुई हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत हुई है। किशोर ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की। आनन फानन में परिजन किशोर को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने किशोर को किया मृत घोषित। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। एक व्यक्ति घायल हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मोरंग गिराकर वापस लौट रहे थे मजदूर। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। कानपुर में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई है। पिता पुत्री की मौत हुई है। मां बेटे घायल हुए हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं ये सभी। औरैया में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीलीभीत में डंपर ने 3 बाइकों में मारी टक्कर। सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे नमाजी। डंपर की चपेट में आने से हुआ हादसा। बहराइच में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें, जहां पर 3 दिन से टूटे पड़े हाई टेंशन तार को जोड़ना तो दूर, उसमें दी जा रही सप्लाई के चलते तार की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हुई है। चुनाव चिन्ह की लिस्ट में से हटा बुलडोजर। चुनाव आयोग ने लिस्ट को हटाया। बुलडोजर चिन्ह, रोड रोलर, श्रृंगार के सामान, खिलौनों का नाम शामिल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सहित कई चीजें भी लिस्ट में हैं। चुनाव आयोग ने सूची वेबसाइट पर भी अपलोड की है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का